दिल्ली के समयपुर बादली का ये इलाका है जहाँ पे ये गांधी नगर ट्रांसपोर्ट का ये इलाका कहा जाता है। यहाँ पे एक ये सीवर है। यहाँ पे एक दर्दनाक हादसा देर रात हुआ, कल देर रात, जिसमें कि 4 लोगों की मौत हो गई है। और हम आपको बताते हैं इसके पीछे वजह क्या थी। इस सीवर में आप देखिए कि बहुत से केबिल बिछे पड़े हैं और बहुत से केबिल हैं, जिसमें कि एक एमटीएनएल का केबल था और एमटीएनएल के कर्मचारी आए थे जो केबल कट चुका था उसको रिपेयर करने के लिए आए थे। और इस नाले में जब वो घुसे रिपेयर करने के लिए तो इतनी तेज गैस यहाँ से निकली कि उसमें वो उसकी चपेट में आ गए और वो इस में फंस गए। बताया जा रहा है कि इस केबल वो निकलना तो चाहते थे, लेकिन जिस तरह से जंजाल यहाँ केबल का दिख रहा है उसमें वो फंस गए, निकल नहीं पाए। और एक व्यक्ति जो बाद में उन्हें बचाने आया था उसकी भी इसमें मौत हो गई। बहुत दर्दनाक हादसा हुआ और इस तरह से पुलिस को यहाँ पे और फायर ब्रिगेड को इस नाले को देखिए तोड़ना पड़ा। और उसके बाद काफ़ी मशक्क़त के बाद देर रात करीब 2 से 3 बजे के आसपास ये रेस्क्यू पूरा हुआ, जिसमें कि 4 लोगों की मौत हो गई। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ये हादसा यहाँ पर जब हुआ उस समय यहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे। क्या हुआ था उस समय? शाम को ही ये घटना घटी थी। जैसे कोई अंदर गया उसकी सांसें फूलने लगी और गैस की वजह से वो बेहोश हो जा रहा है। तो दूसरा गया उसको हेल्प करने के लिए, वो भी वहीं ढेर हो गया। फिर बाद में एक रिक्शा वाला भी एंट्री किया। जैसे उसने देखा कि यहाँ पे दम घुटने लगा तो वो तो भाग के बाहर आ गया। लेकिन ऐसे कर करके 4 लोग अंदर ही रह गए। इसके बाद लास्ट में क्रेन आई। क्रेन आने के बाद सारा तोड़ा गया। तोड़ने के बाद पुलिस भी आई। सारी चीज़ जो है पूरा करने के बाद पूरी रात में जाकर के 2-2:30 बजे जाकर के एक साथ 3 लाशें निकली। एक लास्ट में 4 बजे के करीब निकली। तो मतलब ये है कि यहाँ पे गैस की वजह से लोग चपेट में आए और कहा जा रहा है कि इसमें बहुत से उसमें जाल जो है ना, उसके पैर जो अंदर तारे केबल जो पड़ी है उसमें फंस गए। एक तो आदमी गैस जो हुआ उसकी वजह से वो बेहोश हो गया। तो आप देखिए कि जिस तरह से आप साफ देख सकते हैं कि केबल इस सीवर लाइन के बीच बीच से केबल जा रहा है। और जब भी कभी इस यहाँ प्रॉब्लम होती है तो कहा जाता है कि अक्सर यहाँ पे कर्मचारी आते हैं और बनाते हैं, लेकिन पहले कभी हादसा नहीं हुआ। लेकिन ये बात सोचने वाली है कि बार बार सरकार की तरफ से और तमाम इस तरह की गाइडलाइन है कि जब भी कभी सीवर के पास कोई काम हो या सीवर में किसी को घुसने की ज़रूरत हो तो उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो किया जाए। लेकिन यहाँ पर लोकल ठेकेदार को के जरिए काम कराया जाता है और जो भी मजदूर होते हैं वो अनट्रेंड होते हैं, जिसकी वजह से इस तरह से अक्सर सीवर में जो भी लोग एंट्री करते हैं वो हादसे अक्सर दिखाई देते हैं, अक्सर सामने आते हैं। और आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे इस सीवर लाइन को तोड़ा गया है, इसकी एरिया को बढ़ाया गया है। यहाँ पे अभी जो चप्पलें भी मौजूद हैं आप देख सकते हैं। और ये इस एरिया को बड़ा किया गया जिससे कि लोग निकल सकें। तारों को जो सीवर के ऊपर छड़े थी उसको तोड़ा गया और काफ़ी मशक्क़त के बाद करीब 3 से 4 बजे सुबह तक कहा जा रहा है कि आखिरी डेड बॉडी जो है वो यहाँ से निकाली गई। बड़ा हादसा है। कम से कम इस तरह के जो दिल्ली में तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पे सीवर लाइन के बीच से ही तमाम तार चाहे एमटीएनएल के हों चाहे दूसरे भी जो केबल हैं वो गए हुए हैं। इस तरह के हादसे होने के तमाम चांसेस रहते हैं और इस हादसे से सरकार को प्रशासन को ये सबक ज़रूर लेना चाहिए कि कम से कम जो भी लोग यहाँ पे काम करते हैं उनको वो ट्रेंड होने चाहिए और उनको प्रॉपर एक व्यवस्था के तहत ये सारी जो काम है, जो इस केबल को ठीक करने का काम है वो करने की इजाज़त होनी चाहिए, वरना ये इस तरह से हादसे रुकने का नाम नहीं लेंगे। और अक्सर ये सुनाई देता है कि सीवर में घुसने से तमाम मजदूरों की मौतें आती रही हैं और तमाम इस तरह के नियम भी जारी किए गए हैं, लेकिन फ़िलहाल इस पर कोई ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से इस तरह के दर्दनाक हादसे रुक नहीं रहे हैं।